उनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम जो काबे की कमाई पे पीते हैं शराब। जब इजराइल की मिसाइलें हवा में जाती है तो ये नहीं देखती है कि वो किसी देवबंदी को लगनी चाहिए, किसी सिया को लगनी चाहिए, या शेख ने जिन पर लगाए थे कुफ्र के फतवे, वक्त आया तो वही लोग मुसलमान निकले। हमारे कानों में ये बात ठोसी गई है कि शिया काफिर हैं, शिया ऐसे होते हैं, शिया वैसे होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान, आप सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और आप देख रहे हैं मालेगांव टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, ईरान नाम सुन के ही दिमाग में, मन में बस एक ही ख्याल आता है कि शिया, ईरान यानी शिया। आज हम ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। मैं ईरान के सपोर्ट में खड़ा हूं। इस पर से बहुत से लोगों ने मुझको बोला कि आप ईरान के सपोर्ट में क्यों खड़े हो, या ईरान की बातें इतनी क्यों करते हो, या अहले बैत से इतनी आपकी कुर्बत क्यों बढ़ रही है। काफी लोगों ने मुझे पूछा, बोला, तो मैंने उनको जवाब दिया, सिर्फ मैं अहले बैत से मोहब्बत रखता हूं दिल में। अजीज साथियों, हमें बचपन से हमें यही बताया गया है, हमारे कानों में ये बात ठोसी गई है कि शिया काफिर हैं, शिया ऐसे होते हैं, शिया वैसे होते हैं। चाहे वो शाम गरीबा के ताल्लुक से हो, 9 मुहर्रम के ताल्लुक से हो, चाहे उनकी मजालिस में बैठने के ताल्लुक से हो, बहुत सारी बातें हमारे कानों में ठोसी गई है। ऐसी ऐसी बातें हमको बताई गई है, सिखाई गई है कि शिया के करीब भी मत जाओ। अजीज़ान ने बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम इस दौर में जी रहे हैं, हमारे बीच इतने ज्यादा मसलकी झगड़े हो गए हैं। कोई देवबंदी है, तो कोई सुन्नी है, तो कोई अहले हदीस है, तो कोई बौरा है। इतने सारे हमारे मसलक हो गए हैं कि हम इस्लाम क्या है हम भूल ही गए हैं। अजीज़ान, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि आज इजराइल, अमेरिका, वो जहन्नुमी कुत्ता अमेरिका, इजराइल जिस तरीके से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, सिर्फ मजलूम, जो मजलूम मुसलमान है उनके ऊपर हमला कर रहा है, और हम मसलकी झगड़ों में उलझे पड़े हुए हैं। जब इजराइल की मिसाइलें हवा में जाती है तो ये नहीं देखती है कि वो किसी देवबंदी को लगनी चाहिए, किसी सिया को लगनी चाहिए, या उसकी मिसाइल पे लिखा नहीं हुआ होता है कि शिया को जाके लगनी चाहिए। वो सिर्फ ये देखती है मिसाइल कि मुसलमान को लगनी चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम भूल चुके हैं कि हम क्या हैं। अभी गुज़श्ता 3-4 दिन पहले हमें बहुत ही दुख भरी खबर सुनने को मिली। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है सैयद अली हुसैनी खामनाई रहमतुल्लाह अलैह, उनको इजराइल ने मार दिया, उनको खत्म कर दिया। इसके ऊपर से बहुत सारी
सोशल मीडिया बातें हुई कि आप उनको शहीद क्यों लिख रहे हो। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि रहबरे मुअज्जम सैयद अल हुसैनी अली खामनाई रहमतुल्लाह अलैह शहीद, उनको हम शहीद ही कहेंगे। क्यों शहीद कहेंगे? वो चाहते थे कि मैं मेरे लोगों के सामने रहूं, चाहे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन मैं अपना देश, अपना मुल्क छोड़ के जाऊंगा नहीं। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और इस्लाम में ऐसा है कि जो जंग में शहीद होता है, जो जंग लड़ते लड़ते शहीद होता है, तो उसको शहीदी किया कहा जाता है, उसको शहीदी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अफसोस बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो उनको कह रहे हैं कि इनको आप शहीद ना लिखो। ये बहुत कुर्द किस्म के इंसान थे, बहुत ही हिटलर किस्म के इंसान थे। मेरे दिमाग में बात आई, शेख ने जिन पर लगाए थे कुफ्र के फतवे, वक्त आया तो वही लोग मुसलमान निकले। आज आप देख सकते हैं 52 से 56 कंट्रीज हो सकती है मेरे ख्याल से मुस्लिम कंट्रीज, वो किसके साथ खड़े हैं। और आज ईरान अकेला, अली का शेर, हैदर कर्रार का शेर अकेला खड़ा है, अकेला मैदान में खड़ा है। किसके खिलाफ? यहूदियत के खिलाफ। किसके खिलाफ? यजीदियत के खिलाफ। और लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन जालिम के सामने, शैतान के सामने सजदा नहीं किया। मैं रहबरे मुअज्जम को सलाम पेश करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और तमाम ईरानी कौम को सब्र दे मेरा मौला। और जितने भी आज, मैं उनको कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस वक्त में इजराइल अमेरिका के साथ जो मुल्क हैं, जो अपने आप को मुसलमान कंट्रीज कहते हैं, जो मुसलमान बोलते हैं, आज वो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि शर्म करो जरा से। आज जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? नहीं। कल के यही इजराइल, यही अमेरिका आप पर भी अटैक करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने हमारा साथ दिया कि नहीं दिया। अमेरिका, इजराइल ये चाहता है कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हम लोग हुकूमत करें। जो दज्जाल चाहता है वही उन लोगों का मिशन है। और हमें आपस में लड़ा करके, मसलकी झगड़ों में हमें उलझा करके, इजराइल ये चाहता है कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा करके इन पर हुकूमत की जाए। उसकी ये साजिश है जो कभी काम नहीं आई। वो इसीलिए अपने आस पड़ोस के कंट्रीज को मिलाता है, अपने आस पड़ोस के देशों को मिला करके, उनको फेवर में ले करके, एक दूसरे को फेवर में ले करके वो किसी देश के ऊपर अटैक करता है। अजीज साथियों, आज हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें मसलकी झगड़ों से दूर रहना चाहिए, और आज इस वक्त ईरान के साथ रहना, खड़ा रहना चाहिए हमें, ऐसा मेरा मानना है। और मैं किसी को अपनी बात उसके ऊपर ठोसने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जिसको सपोर्ट करना है करिए, जिसको सपोर्ट करना है ना करिए। लेकिन आज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो जालिम है वो कौन है, आपको अंदाजा हो जाएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि हमें जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो अपने आप को मुस्लिम होलिया लपेटे हुए, बाज़ाहिर मुस्लिम दिखते हैं लेकिन वो मुस्लिम नहीं है, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? उनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम जो काबे की कमाई पे पीते हैं शराब? बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अमेरिका इसराइल के साथ शाना बशाना खड़े हैं वो लोग। बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, आसपास के जितने कंट्रीज हैं
ईरान के, जो अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं, बोलते हैं, वो आज सब देख लीजिए किसके साथ है। आज तन्हे तन्हा अली का शेर खड़ा है, अली के साथी खड़े हैं। इनका मकसद था कि चीफ को ख़त्म कर दिया जाए तो कौमें कमज़ोर हो जाती है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे हैदर कर्रार की लाइन लगी है ईरान के अंदर। आप कितने अली को मारोगे, कितने हैदर कर्रार को मारोगे, हर एक घर से हैदर कर्रार निकलेगा। और हमारे दिलों में अहले बैत से मोहब्बत ता क़यामत तक रहेगी। चाहे हमें कोई मुशरिक कहे, चाहे कोई हमें राफ़ज़ी कहे, चाहे हमें कोई शिया कहे, मुझे या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमको लोग क्या कहते हैं। लेकिन अपने दिलों में मरते दम तक इमाम हुसैन, हज़रत अली, अहलुल बैत से मोहब्बत जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह डंके की चोट पे कहता हूँ मैं कि आज मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ और आज मैं अली के साथ हूँ। मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं सिवाय खुदा किसी से नहीं डरता हूँ। मेरा अल्लाह है ऊपर, बाकी मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और जो मुझे पता है कि ये वीडियो पे लोग रिपोर्ट करेंगे, ये वीडियो मेरी चाहे रिमूव कर दी जाए या डिलीट करवा दी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी बात थी, जो दिल पे बात थी, जो दिल में बात थी, आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर दिया हूं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि डिलीट होने से पहले पहले आप ये वीडियो एक के आगे दूसरे को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और बता दीजिएगा कि आज ईरान के साथ ईरानी नहीं, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं। और मुसलमान वही है जो एक दूसरे के, मुसलमान के ऊपर जब आफत आती है, मुसीबत आती है, तो मुसलमान के काम आता है। यही हमारा इस्लाम है। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप सुन्नी हो तो शिया के पास मत जाओ, आप अहले हदीस हो तो उनकी मजलिस में मत जाओ, या वो ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे मत करो। ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता नहीं है। हमारा इस्लाम हमें इंसानियत का दर्श देता है और हम इंसानियत को फॉलो करने वाले लोग हैं। आज जिस तरीके से गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर इजरायली जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते हैं और ता क़यामत तक आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे और कुछ गैबी ऐसी मदद करे कि मुसलमानों की रहनुमाई कर पाए। इस नाजुक वक्त में अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मसलकी झगड़े छोड़ दीजिएगा, एक हो जाइएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ गया ना, तो ये अमेरिका, इसराइल, जितने भी है जो इस्लाम के दुश्मन है, उनको घुटने तक ना लेके आए तो कोई बात क्या, उनको घुटने पे आना पड़ेगा। अगर मुसलमान एक हो गए ना, तो ये कहीं नहीं रह पाएंगे, कहीं भाग नहीं पाएंगे, इनको रास्ता नहीं मिलेगा। शर्म आनी चाहिए कि जिस मुल्क ने इनको रहने के लिए जगह दी, आज उनके ऊपर जुल्म करके कब्जा करके बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमें शाम गरीबा के ताल्लुक से कुछ गलत बातें बताई गई थी बचपन में हमारे, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। शाम गरीबा में सिर्फ इमाम हुसैन का जिक्र होता है, उनके ऊपर बात होती है, उनके ऊपर कितने मुजालिम ढाए गए थे उन पर बात होती है। ऐसा कोई मुसलमान अपने दिल में ना रखे कि शिया ऐसे हैं, शिया वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि शिया को पढ़िए, शिया लोगों को जानिए और उनके करीब जा करके देखिए क्या ये बातें सही है क्या। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और ये थी मेरी बातें। और बहुत खुश रहिएगा दोस्तों। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि फ़हीम भाई आप कहाँ रहते हैं और आपका एड्रेस क्या है। तो मैं, देखिए, मेरा जो ताल्लुक है, अगर कोई इंडिया के बाहर से ये वीडियो देख रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इंडिया का रहवासी हूं और मेरा स्टेट महाराष्ट्र है, और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट आता है वो नासिक है, और जो मेरा विलेज है, जो मेरा गांव है, वो मालेगांव जिला नासिक है। नासिक जो मेरा डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरा मालेगांव शहर है, बहुत ही छोटा सी शहर है हमारा, और बहुत ही प्यारे लोग रहते हैं यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे मालेगांव शहर में सभी लोगों ने मिल करके
ईरान की सपोर्ट में जुलूस निकाले थे, ईरान की सपोर्ट में मजालिस करे थे और बहुत सारे प्रोग्राम किए। मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के सभी लोगों को, सभी कम्युनिटी लोगों ने यहाँ पर मिल करके काम किए थे, मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और जो अदर कंट्रीज में मुसलमान रहते हैं, जो आज भी बहुत ही उसमें जी रहे हैं कि हम ये सहाबा की हिदायत करेंगे, हम वो सहाबा को उसने गलत बोला, ये सब बातें छोड़ दीजिए। आप सब मामला खुदा के ऊपर छोड़ दीजिएगा। जो किसके साथ अगर गलत करेगा, खुदा उसका इंसाफ करने वाला बैठा है। हम और आप इंसाफ नहीं कर सकते और ना ही हम किसी को बोल सकते हैं कि आपने उसके साथ गलत किया। जो किसी के साथ गलत करेगा, खुदा उसका बराबर हिसाब लेने वाला बैठा है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा और हैशटैग ईरान लगा दीजिएगा और इसको ट्रेंड कर दीजिएगा वीडियो को, और एक दूसरे तक जरूर शेयर कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा ताकि कोई वीडियो के ऊपर रिपोर्ट मार के या वीडियो यूट्यूब बंद ना कर दे या डिलीट ना कर दे। बहुत खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं फ़हीम अख्तर फिर मिलूंगा आपसे। खुदा हाफिज।